कोई लच्छेदार तकरीर नहीं, सिर्फ और सिर्फ वफा परस्तों के लिए खबर कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। वो उन्हीं की जबानी आपको आज के व्लॉग में सुनाऊंगा। इसके साथ साथ आफाक अहमद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्यों कर रहे हैं रैश, क्या वजह है, और उसके साथ मजीद भी कुछ खबरें होंगी जिसमें खास तौर पे मैं कुछ आपको वो फुटेज भी दिखाऊंगा कि जब एमकेएम ने पाक फौज की हमायत में रैली निकाली थी। कुछ वो तारीखी फुटेज हैं। और हाँ, एक और बात कि टीवी वीसीआर बेचो और असला खरीदो, ये नारा आपको याद है ना? ये नारा दोबारा लगने वाला है। अब कौन लगा रहे हैं? वो लगा रहे हैं आफाक अहमद। क्यों लगा रहे हैं, क्या वजह है, आज के मेरे ब्लॉग में जरूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी आपसे मुखातिब है। और यकीन तौर पर मेरी कोशिश होती है मेरे प्रोड्यूसर आर देखी और मेरी कि हम जो है कोई अच्छी नई चीज आपके सामने लेकर और अपनी लच्छेदार तकरीरों से ज्यादा हम चाहते हैं कि खबर लेके आए। मैंने पहले आपको बताया था कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के हवाले से इतलात, इतलात की मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि वो खुद कह रहे हैं कि मैं कराची पाकिस्तान आऊंगा। और जाहिर है पाकिस्तान जब आएंगे तो कराची ही उनका जो है वो मरकज है। कराची उनका जो है, कराची से ही एमकेएम को शोहरत मिली है तो कराची में ही आएंगे। कराची से अपनी सियासी दोबारा जो है आगाज तो नहीं कह सकते, उसी अपने कारकुनों के साथ, उसी वलवले के साथ दोबारा जो है वो उनके दोबारा सियासत में आएंगे, इन होंगे और भरपूर तरीके से आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा क्या है, एक बात उनके पहले आप उनका खिताब सुने। खिताब उनका नहीं बल्कि मैंने कुछ की तकरीर की या जो कहीं थी वो मैंने निकाली, आपके सामने ला रहा हूँ, वो आप सुने कि उन्होंने क्या कहा है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मरहले में पहला मरहला क्या होगा, कुछ लोग आएंगे, उसके बाद में आऊंगा। पहले तो आप ये सुने, मैं अपनी खुद में ज्यादा कोशिश करता हूँ कि अपनी ज्यादा आपको जो है चीज दिखाऊं, आप पहले ये सुने। मैं सामईन को ये बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे या बगैर ओहदों के बहुत सरगर्म कारकुन रहे, जान निछावर करने वाले, पसीना बहाने वाले, वो मजबूरन मेरी तरह उनको बाहर जाना पड़ा और वो एग्जाइल में है और आज तक जुड़े हुए हैं। पहले दस्ता तो 1 2 3 दस्ते बनेंगे, पहले 3 दस्ते जाएंगे, उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो उनके मशवरों से मैं फिर आऊंगा। अब देखिए, आप थोड़ा सा जहन लेकर जाएं। मैं जो है जैसे कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि मैं जो है वो पाकिस्तान आऊंगा, और उन्होंने उनकी जबानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल आप मेरे नीचे जो है वो दोबारा जो है कमेंट्स करना शुरू कर दें कि आपने तो पहले भी कहा था कि जी दिसंबर में आ रहे हैं, फिर दिसंबर गुजर गया, फिर जनवरी आ गई, फिर फरवरी आ गई, फिर सरप्राइज, फिर ये फिर वो। नहीं, अब मैं नहीं कह रहा, अब वो कह रहे हैं। अच्छा, क्यों, वजह क्या है कि उन्होंने ये कहा है कि पहले जो है मैं कुछ अपने बंदों को यहाँ भेजूंगा। बंदों से मुराद ये है कि उनके जो काबिल भरोसा लोग हैं जिन्होंने इस मुश्किलात में उनका साथ दिया। ये बात तो अटल है कि इस वक्त जो है एमकेएम की अगर हम बात करते हैं, वफा परस्तों की बात करते हैं, जो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं, तो उस हवाले से इस मौजूदा सूरत हाल में उनका जो है ज़ाहिर रियासती हवाले से उन पर पाबंदी है, ना वो तकरीर कर सकते हैं, ना वो खुल के और सियासत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो उनका साथ दे रहे हैं वफा परस्त, उनके लिए बड़ी उनकी कुर्बानियां भी हैं। और बहुत बड़ी बात है कि मेरे ख्याल में, जैसे कि उन्होंने कहा है कि मेरे कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग वही होंगे जो इन हालात में उनका साथ दे रहे हैं। चाहे वो लंदन बैठ के, तो खैर बड़ी बात, लंदन बैठ के कुछ साथ देना बड़ी बात नहीं। असल बात ये जो कराची में बैठ के उनका साथ दे रहे हैं, उनके जो खास जो काबिल भरोसा लोग हैं, उन पर वो डिपेंड करते हैं, भरोसा करेंगे। चंदा मुहिम भी चल रही है, आप देख रहे हैं, फुटेज आप मुसलसल में आपको जो है दिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इफ्तार पार्टियों की भी इतलात आ रही है कि वो कर रहे हैं। आप कहानी ये होगी कि वो उनके काबिल भरोसा कुछ लोग यहाँ पर आएंगे। हो सकता है कि उसमें से कुछ ऐसे भी हों कि जो मौजूदा एमकेएम जो है पाकिस्तान है, इससे जो है वो इसमें शमूलियत करें। शमूलियत करने के बाद जो खुलकर जो सामने आए मामला होगा, उसके बाद अगले मरहले में वो आएंगे। अब आएंगे या नहीं आते, ये टेलीफोनिक खिताब होगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, ये उनकी तरफ से उनका एक था। मैंने आपको मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे जो है उनका एक स्टेटमेंट चल रहा था, मैंने आपके सामने मैं वो लेकर आया हूँ। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो है देखिए, मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, इंतहाई मुश्किल हालात है। और खास तौर पे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी मुल्क पर कोई मुश्किल वक्त आया है, घड़ी आई है, खास तौर पे पाक फौज के साथ हमेशा एमकेएम ने, अब वो अलग बात है कि 22 अगस्त का वाकया होता है, उसमें नाखुशगवार वाकया पेश आ गया, वो अलग बात है। लेकिन ये भी आप उस तारीख को मसद नहीं कर सकते। तारीख बात इस बात की गवाह है कि पाक फौज की हमायत में
सबसे बड़ी रैली एमक्यूएम ही नहीं निकाली थी। एमक्यूएम का मुझे याद है कि 2014 था, जब कराची में पाक फौज की हमायत में जो है बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी, और वो रैली तारीखी रैली थी। वैसे तो कई जो है वो पॉकेट साइज तंजीमें होती हैं, वो रैली निकालती हैं, कभी किसी की हमायत में, कभी किसी के खिलाफ, लेकिन उस रैली की एक अहमियत थी। वो रैली वाकई में इंटरनेशनल सतह पर उससे जो है जो फौकियत हासिल हुई थी, उस रैली का जो है आज तक कोई तोड़ नहीं कर सका। मुल्क इस वक्त जिन सूरत हाल से गुजर रहा है, बलूचिस्तान का मामला भी जो है आपके सामने है कि आज जो है एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जो है जाफर एक्सप्रेस के ऊपर। मैं उसकी डीप में नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि बहरहाल मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो इंसानी जानों का ज़िया होता है, इंसान इंसान होता है, और कम से कम मुझे दुख होता है जो जानों का ज़िया होता है। आम सिपाही, आम वर्कर, आम कोई भी है, तो मेरे ख्याल में इस तरीके से जो मुजामत कर रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से रकबार बनाया, और उसके बाद जो है लोग जो है, एक मुझे सबसे ज्यादा देखिए दुख तो सबका ही है, वो बेचारा रेलवे, उसकी तस्वीर भी जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे चल रही है, मुख्तलिफ चैनल्स को जो है वो इंटरव्यू देता था, बड़ा एक्टिव था रेलवे के हवाले से। बेचारा इंजन मैन था, उसका क्या कसूर था, वो गोली लगी और जख्मी हो गया था, बाद में वो शहीद हो गया। तो बहरहाल ये जो अफसोसनाक वाकयात है, इन तमाम वाकयात पे फिर हम जो है वो अगर बॉर्डर एरिया की तरफ देखते हैं, उस तरफ जाते हैं केपीके की तरफ, तो वहां पर जो मुल्क की सूरत चल रही है, ताल बदरशन के हवाले से मामला चल रहे हैं, वो बुरी सूरत हाल है बॉर्डर्स की। तो वहां पर मेरे ख्याल में एक ऐसी मजबूत पार्टी जो खुल के, ना सिर्फ जो है खुल के, बल्कि उसके जो कॉल ऑफ फेल में जो है वो एक हो, और उसकी यस पर जो है लोग यस कहें, नो पर नो कहें, इख्तलाफ राय ना हो। इख्तलाफ राय उस वक्त नहीं होता कि जब कारकुन जो है और रूहानी के हवाले से अपने कायद से मोहब्बत करते, तो वो मेरे ख्याल में बानी एमक्यूएम की है। और अगर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इस सूरत हाल के अंदर अगर जो है मामला अच्छे होते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज साहब से जो है वो क्या से हाफिज हसन मुनीर साहब से जो है वो इन्होंने एक अपील भी की है, और सिविल अपील में भी उन पर कोई तनकीद नहीं की, यही एक अपील की है कि भाई जो है हमें सियासत करने की इजाजत दी जाए, हम आपके बाजू हैं, पाकिस्तान के हिस्से हैं, और आपकी जो है, तो मेरे ख्याल में उस पर ये का सोचना तो खैर उनका काम है, मैं ये नहीं कहूँगा ना, और मेरी इतनी जसारत है कि मैं उनको कोई मशवरा दूं। लेकिन बहरहाल बात जो है ऐसी है कि जो अगर पिछली हम तारीखों के जो है औराक पलटते हैं, तो बाद में बार बार वही कहूंगा कि आज तक जो पाक आर्मी की हमायत में जो रैली निकाली गई थी, जैसी रैली एमक्यू में निकाली थी, उस रैली का आज तक तोड़ नहीं हो सका। ठीक है, मामला होते हैं, में घर के अंदर बच्चा भी होता है, गलती कर देता है, कोई करता है, उसको जो है माफ कर दिया जाता है, दरगुजर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है बच्चे को घर से बाहर नहीं निकला जाएगा, घर घर होता है, और एक माँ बाप के लिए जो है बच्चे सब बराबर होते हैं। तो कहानी थी ये बानी एमक्यूएम की, मैंने आपके सामने वीडियो लेकर आया। दूसरी बात ये है कि आफाक अहमद महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन है, वो जो है उन्होंने क्यों वो कह रहे हैं कि मैं सेंट्रल में अपनी रैश करने वाला हूँ। देखें, बैतुल हमजा का मैंने एक ब्लॉग बनाया पूरा, मुख्तलिफ तंजीम वाला, उसकी मैंने बात की, 9-0 की बात की मैंने, जो बानी एमक्यूएम का जो घर है, दीगर सियासी जमातों के जो मराकज़ हैं या घर है, उनकी बात की। लेकिन इस वक्त बैतुल हमजा नहीं है, क्लिफ्टन कंपनी वो एक आरजी रैश खास से जो है अपना पार्टी का वो नेट पर वहां से चला रहे हैं। सेंट्रल वो आकर और दोबारा, यानी अगर वो सेंटर आते हैं तो मेरे ख्याल में लियाकताबाद एक दौर में जो है कुछ हिस्सा लियाकताबाद को जो है महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी जब थी, तो उसमें तो काफी फाल था, बड़े नामी ग्रामी कारकुन भी वहां पर गुजरे। आमिर खान साहब जो है वो खुद लियाकताबाद के हैं। अब अगर वो सेंट्रल से आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सेंट्रल में आना, सियासत करना उनकी पुरानी एक, ना सिर्फ सेंट्रल से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया था, बड़ी मकबूलियत पाई थी, फिर उसके बाद जब वो मुतहदा छोड़ के वो हकीकी में गए, तो सेंट्रल तो कम से कम ये तो शुरू से जो मुतहदा का एक घर रहा है। सेंट्रल के इलाके से अगर वो पार्टी का जो है, पार्टी का जो है अपना दोबारा सियासी अमल का आगाज करते हैं, तो वो उनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश है। मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, मुझे याद है वो दिन कि जब महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने ऐलान किया था कि मैं 9-0 जाऊंगा, और वहां से वो एक जुलूस की शक्ल में पहुंचे थे, इशारा फैसल अबूर करते हुए। वो गालबन जो है आधा सिविक सेंटर से कुछ फासले पर आगे आ गए थे, तो वहां पर पुलिस आ गई थी, और एक तरफ 9-0 पर पुलिस की नफरी पहुंच गई थी, रेंजर्स आ गई थी, और बड़े अफरा तफरी पड़ी थी। लेकिन उस सुनहरी के अंदर बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की जानिब से कोई जवाब नहीं आया था, ना उन्होंने इस पर उसको, मतलब एक कहते हैं ना कि इसको मैं खाते में, जब उस खाते में लेते नहीं थे वो, बिल्कुल ही मतलब उसको उनकी ख्वाहिश होती थी हकीकी वालों की कि जो है वो शायद बानी एमक्यूएम जो है कोई एक लफ्ज कहें हकीकी के बारे में, लेकिन उस वक्त इतनी फॉर्म में थी एमक्यूएम कि वो उसको खाते में लाते ही नहीं थे। जब एमक्यूएम दोबारा मुशर्रफ हुकूमत में अपने दौर में आई, तो उन्होंने सिर्फ इतना जरूर कहा कि हमें जो है नो गो एरिया जो है वहां पर जो है हमारे जाने की इजाजत दी जाए, हम अपना सियासी जो है अपना नेटवर्क कायम करें, और हमारे लड़के जो घरों से निकले हुए हैं वो वहां पर जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आफाक अहमद साहब की अगरचे इस
डंपर वाले वाक़े के बाद जो है वो दोबारा एक अपने बड़ी अच्छी तरीके से सियासी हवाले से उन्होंने फिर ना सिर्फ महाजर कौम बल्कि दीगर जो कमेटी है उनमें भी काफ़ी मकबूल हुए हैं। और हो सकता है कि जैसा कि स्टेटमेंट आए एक तरफ बानी एमके अल्ताफ हुसैन साहब की ने जो है वो उनकी हमायत की थी जब वो अरेस्ट हुए थे, और इन्होंने भी जो है गैर मशरूर हमायत की, तो शायद आने वाले दिनों में आफाक अहमद को जो मुझे लग रहा है कि मामला जो है वो कुछ ये कुंडी जो है वो बेहतर होना शुरू हुई, क्योंकि अगर आमिर खान से अगर इत्तेहाद हो सकता है तो मेरे ख्याल में आफाक अहमद से भी जो इत्तेहाद होना कोई बईद नहीं है। और अगर बानी एमके अल्ताफ हुसैन जो है ऐलान कर दें तो जिस तरीके से नए जुर्म पे चौदह की जो उनके जो एमकेएम के जो वो कारकुन के जो मुख्तलिफ वाक़यात में जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे, उनके घर वालों को बुलाया गया था, आमिर खान ने माफी मांगी थी और बानी एमकेएम ने फैसला उन पर छोड़ा था, तो मेरे ख्याल में जब वो हो सकता है तो आफाक अहमद का भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जरूर मानना बहुत संगीन था कि जब कत्लो गारत हुई थी, महाजर को मार रहा था, बहुत ज्यादा जुल्म हुआ था, लेकिन जब माफी देने का वक्त आता तो शायद मामला कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में जो है ये भी मामला होंगे और शायद कुछ मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। बहरहाल मामला सियासी जो कराची की सियासत है, जिस तरीके से मामला हैं वो बड़े अजीब जगह पे जा रहे हैं। मैंने आपको बानी एमकेएम का जो स्टेटमेंट भी सुनाया, मैंने साथ में आपको आफाक में भी बात बताई और साथ में मैंने आपको ये जो पाक फौज की मैंने बताया कि जो रैली निकाली गई थी मैंने आपको वो भी फौजी दिखाई। तो मामला जो है वो कुछ बेहतर होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत करे और जो आज अफसोसनाक वाक़या जो हुआ है बलूचिस्तान में, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। और मैं कहता हूँ कि मैं तो दुआ भी करता हूँ अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि जो है इस वक्त जो मुल्क जिन सूरत हाल से गुजर रहा है, जो भी बैरूनी या अंदरूनी दुश्मन है हमारे मुल्क के, हमारे पाकिस्तान के इस्तेहकाम के जो खिलाफ हैं, पाकिस्तान की सालमी के खिलाफ हैं, उनका कलमकमा होना चाहिए। हमें पाकिस्तान है तो हम सब हैं और पाकिस्तान से हम सब की अपने सब सियासतें वगैरह सब पाकिस्तान के साथ ही मरहून मिलत हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफी और मेरे प्रोड्यूसर हर चीज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।